वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे इस्थमस ऑफ पनामा के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर जो है वो ड्रफ लाइक कंडीशन जो है वो देखी गई है। बारिश ना होने की वजह से इस रीजन में जो है वो सूखा जो है वो पड़ रहा है और जिसकी वजह से जो है वो यहाँ के जो लोकल इन्हेबिटेंट्स है, ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं, प्लस एज वेल एज यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो यहाँ पे जो वेजिटेशन है उस पर जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि इस्थोमस और स्ट्रेट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस पर क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको हम ऑलरेडी जो है वो पूरा मैप बेस्ड डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग वीडियोज़ जो है वो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस्थुमस की अगर हम बात करें, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कनेक्ट कर रही है दो लैंड मासिस को, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो कनेक्ट कर रही है, दैट इज योर इस्थुमस ऑफ पनामा। अब इसके बाद दूसरा फैक्ट यहाँ पर जो लिंक होता है वो ये कि ये सेपरेट करती है दो वाटर बॉडीज़ को। इधर वाली साइड पे अगर हम बात करें, यहाँ पर अटलांटिक सी यहाँ पर एंट्री कर रहा है और देन इस इधर वाली साइड हो गया पैसिफिक ओशन। तो ये दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है दो लैंड मासेस को, तो उसको बोलते हैं इस्थुमस। इसके अपोजिट में स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट होती है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो ये डिफरेंस जो है वो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर जो ये इस्थुमस ऑफ पनामा है, इसका चैलेंज हमने देख लिया। इसका चैलेंज, इसके बाद भी यहाँ पर जो चैलेंजेस अदर रहते हैं वो रहते हैं माइग्रेशन के। यहाँ से लोग जो वो माइग्रेट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ या साउथ अमेरिका की तरफ, वो एक चैलेंज बना है। मोस्टली नॉर्थ अमेरिका की तरफ ही ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि साउथ अमेरिका में इस वाले रीजन में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं। यहाँ पर आपको वेनेजुएला, इक्वेडर कंट्रीज़ मिलेगी जिसमें ऑलरेडी जो है वो क्राइसिस जो है वो फेस कर रहे हैं। अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की, तो इधर वाली साइड यानी कि ईस्ट में जो है वो अटलांटिक ओशन है जो कि एश शेप्ड में है। देन सेकंड लेफ्ट साइड अगर वेस्ट साइड अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आया है पैसिफिक ओशियन जो कि पूरा सर्कुलर शेप में और सारे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है उसको पूरा सर्कल करता है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो हमें याद रखना है कैरिबियन सी, कैरिबियन कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें जो एक और याद रखना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन रेंजेस। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं माउंटेन रेंजेस को यहाँ पर हाईलाइट करूँगा कि यहाँ पर कौन सी है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इधर यहाँ पर ईस्ट साइड पे अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन सी जो है वो माउंटेन रेंज है, पहला एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन इधर इस वाली साइड पे वेस्ट साइड पे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज बन रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें यहाँ पर इधर वेस्ट साइड पे, तो यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज बन रही है। अभी यहाँ पर जो ड्रफ हो रहे हैं ये कंडीशंस कहीं ना कहीं मानसून के साथ लिंक करती है और इस बार ये कहा गया है कि ला नीना जो है वो इवेंट हो रहा है। ला नीना इवेंट होने की वजह से क्या होता है, विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पर जो है वो बारिश नहीं होगी। बारिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया हो गया या हमारा जो इंडिया हो गया, इस वाले रीजन में जो है ज़्यादा बारिश होगी और यहाँ पर जो है ड्रफ लाइक कंडीशंस देखी जाएगी क्योंकि विंड जो है वो यहाँ से मूव कर जाएगी टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। अभी इसके बाद दूसरा फैक्ट जो हमें याद रखना है वो ये कि यहाँ पर है अमेजॉन रिवर, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जिन्हें लंग्स कहा जाता है। और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 20% जो है वो फ्रेश एयर जो प्रोवाइड करते हैं और ये जो है वो फॉरेस्ट फायर्स जो है वो अमेजॉन यहाँ पर जो होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये जो है वो एक तरह से ट्रॉपिकल रेन, इक्वेटोरियल और प्लस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये काफ़ी एग्जाम के लिए। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।